हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सिक्कों की संख्या निकालना। रेशियो का एक पार्ट 3 है, सिक्कों की संख्या निकालना। दोस्तों रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम में सिक्कों से संबंधित एक प्रश्न रहता ही रहता है। दोस्तों मैं एकदम 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि इस वीडियो के बाद में आपको सिक्कों के प्रश्न से संबंधित कोई भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, एकदम 100%। दोस्तों सिक्कों की संख्या निकालने से पहले एक दो बात देख लीजिए। सिक्कों की संख्या निकालने के लिए कोई भी प्रश्न, सिक्कों से संबंधित कोई भी प्रश्न रहेगा, उसमें दो ही बात रहता है, एक मूल्य, एक रहता है मूल्य और दूसरा का रहता है संख्या। एक मूल्य रहता है या दूसरा रहता है संख्या, बस यही दो बात रहता है। सुनिए, यही दो बात रहता है। अगर मूल्य रेशियो में रहेगा तो सिक्कों की संख्या दिया रहेगा। अगर पैसा मूल्य के रूप में रहेगा तो आपको जो सिक्कों की संख्या रहेगा वो रेशियो के रूप में रहेगा। अगर ए रेशियो में रहेगा तो ए आपको संख्या में रहेगा, अगर ए संख्या में रहेगा तो ए रेशियो में रहेगा। ये यही दो बात होता है, ये मूल्य और सिक्कों की संख्या। इसी दो बातों पर आपको सिक्कों की संख्या की सारे प्रश्न रहते हैं रिलेटेड। और आइए देखा जाए एक एक प्रश्न को। आज हम लोग बात करते हैं आज की पहला प्रश्न। आज के देखिए पहला प्रश्न, सिक्कों की संख्या का आज का पहला प्रश्न। दोस्तों अगर कोई भी डाउट होगा आप जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। दोस्तों आज के देखिए पहला प्रश्न है, कहता है कि किसी बैंक में 50 पैसा, 25 पैसा एवं 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मान 48 रुपया हो तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। देखिए यहाँ पर सिक्का के कुल मान दिया है 48 रुपया, कुल वैल्यू दिया है 48 रुपया। और सिक्कों की संख्या किस अनुपात में है? 2:4:5 के अनुपात में है। तो संख्या दिया हुआ है और मान दिया, हमने आपको पहले ही बता दिया कि मूल्य दिया रहता है और संख्या दिया रहता है, सिक्कों की संख्या और मूल्य। इसी दो ही बात पर ये आपको सारे सिक्कों की प्रश्न का आपको सारे के सारे प्रश्न आधारित रहते हैं। आइए देखा जाए पहला क्वेश्चन में है 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा, यही है ना। 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा। ये 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा ये किस अनुपात में है? तो 2:4 के अनुपात में। एकदम अनोखा ट्रिक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होगा जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। दोस्तों देखा जाए यह सिक्कों की संख्या है। ये क्या दिया है? सिक्कों की संख्या है। अगर प्रश्न में मूल्य दिया रहेगा तो किस तरह से हल करेंगे ये देखिए। अगर प्रश्न में ये मूल्य, पूरे सिक्के का वैल्यू कितना है? 48 रुपया। ये मूल्य दिया है ना, पूरा मूल्य कितना है? ये सारा सिक्के के मान कितना है? 48 रुपया। तो अगर इस तरह से रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? आइए देखा जाए। हम करेंगे क्या कि इसमें डायरेक्ट गुना कर लेंगे। 50 दूनी 100, 25 चौके 100 और 20 पाँचे 100। ये काम कब गुना करेंगे? जब मूल्य दिया रहेगा तब। सिक्कों की संख्या दिया रहेगा तब ना, जब मूल्य दिया रहेगा तब हम लोग डायरेक्ट 50 पैसे, 25 पैसे जो 20 पैसे के बाद कहते हैं ना, प्रश्न में क्या है? 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा। ये हमने रेशियो के साथ में डायरेक्ट गुना कर लेंगे। यह अनुपात टोटल कितना हो जाएगा? 300, 100, 200, 300। ये अनुपात में अनुपात कितना हो जाएगा? 300। अच्छा, और रुपया कितना दिया है? 48 रुपया। रुपया कितना है? 48 रुपया। 48 रुपया को पैसा में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4800। कितना हो जाएगा? 4800। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 16। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 16। हमसे किसका मान पूछा है कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 5 ना, इसलिए अनुपात 5 का मान निकाल लीजिए। अनुपात 5 बराबर 80। कितना यह अनोखा ट्रिक है, एक गजब का ट्रिक है। देखिए ना, हमने डायरेक्ट इसमें गुना किया है। डायरेक्ट पैसे में हमने गुना किया। जो हम पैसा दिया था ना उसके रेशियो से गुना करके हमने बनाया है।
आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक चीज यहाँ पर लिख देते हैं, कहां से 4800 आया है, तो 48 रुपया बराबर क्या होगा, 4800 पैसा। ये चीज हमने इसको यहाँ पर चेंज किया है, इसको समझे ना। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, कहीं पर कोई डाउट है एक बार मैं फिर कह देता हूं, आप जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, कहता है कि किसी बैंक में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों 1:3:4 के अनुपात में है। जो यह अनुपात है या संख्या है, अनुपात या सिक्कों की संख्या का अनुपात है, अच्छा क रुपया है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। यह किस अनुपात में है जी, तो 1:3:4 के अनुपात में सिक्कों की संख्या। ये क्या है जी, सिक्कों की संख्या का अनुपात है, सिक्कों की संख्या। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, यदि उनका कुल मान 70 रुपया हो, इसमें भी पैसा दिया है, इसमें पैसा का इसमें कुल सिक्कों का मान दिया है। अगर जैसा कि हमने पहले भी क्वेश्चन में बताया, अगर सिक्कों की कुल मान दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे सिक्कों का कुल मान कितना है, 70 रुपया। जितना उस बैंक में सिक्कों की कुल मान कितना है, 70 रुपया। तो हमसे पूछा गया है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना कम है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना कम है। तो दोस्तों अगर इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो हमने क्या सिखाया है, डायरेक्ट गुना करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है, सारा को पैसा में बदल के। तो क्या हम 1 रुपया बराबर 100 पैसा लिख सकते हैं, 1 रुपया बराबर 100 पैसा लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। और 100 में 1 में गुना करेंगे, यहाँ 1 रुपया नहीं। क्यों हमने ऐसा किया है, क्योंकि यहाँ सब पैसा में है, क्योंकि यहाँ पर सब क्या है, पैसा में है, सब पैसा में है। तो हमने 1 रुपया को क्या कर लिया है, 100 पैसा में बदल दिया। 1 रुपया को हमने किस में बदल दिया, 100 पैसा में बदल दिया। और हमने डायरेक्ट अब आकर गुना करेंगे, 100 में 1 में गुना होगा, क्या हो जाएगा, 100, 50 दिया 150 और 25 चौके 100। यह टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 350 हो जाएगा। और 350, अच्छा क रुपया है, टोटल सिक्कों का वैल्यू कितना है, 70 रुपया। यहू 70 रुपया के पैसा में बदल लेंगे तो 7000 हो जाएगा। 70 रुपया बराबर क्या, 7000। इसमें 100 से गुना करते हैं, अगर रुपया में 100 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, पैसा में बदल जाता है। हम यहाँ से अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे। अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20। अनुपात 1 बराबर 20 हुआ कि नहीं। तो हमसे पूछा क्या गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना कम है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना कम है, अनुपात 3:4 से कितना कम है, 1 कम है। यानी यह आंसर हो जाएगा, 1 है ना, यह ना कम है, अनुपात 1 ना कम है। अरे अनुपात 3 और अनुपात 4 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। आइए ना, यही हम लोग निकाले ना, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप एक बात फिर से मैं बता देता हूं, याद रखना होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर सारा पैसा का, सारा सिक्के का अगर वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग इसी मेथड से गुना करके बनाएंगे। अगर 1 रुपया रहेगा तो उसको 100 पैसा में बदल लेंगे और उसके बाद में हमने सारा रेशियो से गुना कर देंगे। और जो मूल्य दिया रहेगा ना, जैसे 70 रुपया दिया है तो 70 रुपया बराबर क्या हो जाएगा, 70 में 100 से गुना कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 7000 पैसा हो जाएगा। इसी को 350, यह रेशियो वाला है, और यहाँ 70 यानी 7000 एक पैसा हमने बदल दिया है। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग हमेशा इस मेथड से बनाते हैं, ना कोई झंझट है ना कोई प्रॉब्लम आएगी, एकदम एक बार में आंसर आता है। आप तो इसको और आसानी से बना सकते हैं, मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लगता है एग्जाम में बनाने में। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों कहता है कि 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के
के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है तो 50 पैसे के सिक्कों बताए। यहाँ पर सारे क्वेश्चन में देखिए कहीं मूल्य नहीं दिया है, मूल्यों का अनुपात दिया है, रुपया के बात नहीं किया है। 78 रुपया 200 रुपया नहीं, जो 378 को सिक्का है 378 रुपया नहीं है। तो एक क्वेश्चन को हम लोग इन दोनों के जैसा नहीं बनाएंगे, इस प्रश्न को हम लोग इन दोनों के जैसा कभी नहीं बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मेरे पास में 1 रुपया कितना है, 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है, यह है ना। अच्छा, इसके मूल्यों का अनुपात क्या है, मूल्यों का अनुपात कितना है दोस्तों, इसके मूल्यों का अनुपात मेरे पास में क्या है, इसके मूल्यों का अनुपात है आपको 13:11:7। टोटल कितने सिक्के हैं, 378 सिक्के। अगर सिक्कों की संख्या दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 3 गो ऐसा एरो पार लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए ना कैसे, 1 रुपया में अगर हम लोग देखें मूल्य तो 1 रुपया के एगो सिक्का का मूल्य भी 1 रुपया होता है, आपको इसमें 1 से गुना कर देंगे। अच्छा, 50 पैसा के 2 गो सिक्का जब मुलाते हैं, जब 50 पैसा के 2 गो सिक्का रखेंगे तो जाकर 1 रुपया के मूल्य के बराबर होगा। इसमें 50 पैसा वाला में 2 से गुना, आप 25 पैसा वाला में 4 से गुना करेंगे। आइए, 13 एकम 13 और 1 कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 7 28। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एक टोटल हो जाएगा अनुपात में अनुपात 63। इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 378। इसका मान कितना दिया है दोस्तों, 378 दिया है। इसलिए अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए अनुपात 1 बराबर 8, इसलिए अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6। अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो हमसे किसका मान पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों के मान। 50 पैसा का कितना है, 50 पैसा कितना है, अनुपात में अनुपात 22। अनुपात 22 बराबर कितना हो जाएगा, तो 22 गुने 6 यानी 132 हो जाएगा मेरा आंसर। दोस्तों आइए देखा जाए, अब इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, देखिए जो मेरे पास में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के, इससे पहले दोनों क्वेश्चन में संख्या का अनुपात था, लेकिन इस प्रश्न में मूल्य का अनुपात है। तो संख्या, सिक्कों की संख्या दिया है, हमने स्टार्ट में ही बताया, मूल्य का अनुपात है, मूल्य का आपको क्या है, ये अनुपात है। तो दोस्तों यहाँ पर मूल्य का अनुपात दिया है और सिक्कों की संख्या दिया है, तो हम करेंगे क्या कि 1 रुपया वाला में 1 से गुना, 50 पैसा में 2 से, आप 25 पैसा में 4 से, उसके मूल्य में गुना करेंगे। तो मूल्य में गुना करेंगे तो डायरेक्ट हमको संख्या आ जाएगा, सिक्कों की संख्या आ जाएगा, और संख्या से संख्या को कंपेयर करके हमने मान निकाल लेंगे। आइए ना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहीं पर कोई डाउट है तो आप जरूर हमसे पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, 4 क्या कहता है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, कुल 340 को सिक्के हैं, 340 रुपया नहीं है, 340 सिक्के हैं। इनके मूल्य का अनुपात, अच्छा 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के इनके मूल्यों का अनुपात कितना है, इनके मूल्यों का अनुपात कितना है जी, 5:4:1। तो मैंने बताए हैं ना कि सिक्कों की संख्या दिया रहेगा तो एरो पार कर, सिक्कों की संख्या दिया रहेगा तो एरो पार के गुना कर देंगे, सिक्कों की संख्या दिया रहेगा तो एरो पार के गुना करेंगे, 1 से 2 से और 4 से कर देंगे ना गुना ना, 1 से 2 से और 4 से। तो 5 एकम 5, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 8 है 4 12, 12 5 कितना होता है, 12 5 17। इधर से देख लीजिए, आपको इधर से देख लीजिए तो 8 है 5 8 है 5 13, 8 5 13 और 13 है 4 कितना होता है 17। अनुपात 17 बराबर किया हो जाएगा 340। इसलिए अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 20। हमसे पूछा क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 25 पैसा का कितना है, 25 पैसा का अनुपात 4 ना, अनुपात 4 बराबर क्या हो जाएगा 20 गुने 4 बराबर 80।
20 गुने 4 बराबर 80। यानी कभी भी सिक्कों की संख्या दिया रहेगा तो ऐसे ऐसे एरो पार कर, 1 रुपया वाला में 2 से गुना, 50 पैसा में 1 रुपया वाला में 1 से गुना, 50 पैसा में 2 से गुना और 25 पैसा में 4 से गुना। इससे पहले जो दोनों क्वेश्चन बताए थे रुपया वाला, तो रुपया वाला को हम लोग डायरेक्ट 100 में पैसा में बदल के बनाए थे। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, अगर हमको आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट हो तो जरूर आप हमसे पूछिएगा दोस्तों। हमको पूरा आशा है कि आप लोग को ये रुपया पैसा वाला प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, कहता है एक मनी बैग में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्के हैं। क रुपया का जी? 1 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया और क रुपया 5 रुपया। 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया, 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है। सिक्कों की संख्या का अनुपात है, सुनिएगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है दोस्तों? 4:3:2 है। यह संख्या है, यह क्या है दोस्तों? संख्या है। तो संख्या है और बैग में कुल धनराशि 500 रुपया है। तो यहाँ पर 500 रुपया रहेगा तो एरो मेथड से नहीं बनाएंगे ना, डायरेक्ट गुना करेंगे इसमें। तो यहाँ पर इससे पहले वाले प्रश्न में हम पैसा था तो पैसा में चेंज करते थे, 50 पैसा 25 पैसा, इधर 1 रुपया तो चेंज करते थे। यहाँ पर तो सब रुपया है, तो रुपया है तो कहे के चेंज करेंगे? कुछ चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट गुना कर लेंगे। 4 एकम 4, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अगर इसको अब 100 पैसा, 200 पैसा, 500 पैसा कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं, गुना करने में टाइम टेकन होगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग डायरेक्ट गुना कर लेंगे। एक बार मैं फिर बता देता हूं, अगर मूल्य मालूम रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट इसमें गुना कर लेते हैं। अगर सिक्कों की संख्या मालूम रहेगा तो एरो मेथड से हम लोग एरो से 2 से 1 से 2 से और 4 से गुना करके बनाते हैं। आइए देखा जाए तो इसको हम लोग कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2:3:5। अनुपात में अनुपात 10 बराबर कितना? 500, इसलिए अनुपात 1 बराबर कितना? 50। तो हमसे किसका मान पूछा है? 2 रुपया के। 2 रुपया के कितना है? 3 ना, तो अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा? 50 गुणे 3 बराबर 150। ये मेरा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद पड़ा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।